नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की अधिकतम सजा सुनाने वाले जज हरीश हसमुख भाई वर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जज हरीश हसमुख भाई वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। यह झटका इतना बड़ा है कि इसकी आंच गुजरात की भाजपा सरकार तक पहुंची है। गुजरात की भाजपा सरकार के लीगल डिपार्टमेंट को, कानून विभाग को करारी फटकार का सामना करना पड़ा है। दरअसल पूरा खेल क्या है, हम लगातार इस मामले में आपको अपडेट दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के इस झटके के बाद न सिर्फ जज हरीश हसमुख भाई वर्मा की नींदें उड़ी हैं, बल्कि गुजरात की भाजपा सरकार की भी नींदें उड़ी हैं। अभी तो कर्नाटक हार के आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा झटका दिया है कि इनकी करतूत सामने आ गई है। जो देश भर में यह आरोप लगते हैं कि भाजपा सरकार जजों को गिफ्ट देती है, औने पौने रवैये के जरिए उन्हें प्रमोट कर देती है, अब उन सब पर मुहर लगता हुआ दिखाई पड़ने लगा है। वैसे अगर देखा जाए तो राहुल गांधी को डबल गिफ्ट मिला है। एक तो कर्नाटक के कोलार में मोदी सरनेम का विवाद खड़ा हुआ था, जिसके बाद उनके सांसदी छीन ली गई थी। राहुल गांधी की सांसदी ओम बिरला साहब ने छीन ली, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जनता की अदालत में दिखा दिया कि वो कितने सही हैं। जनता ने पूरा स्टेट ही भाजपाइयों से छीनकर राहुल गांधी को दे दिया, तो यह एक बड़ा गिफ्ट है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जज हरीश हसमुख भाई वर्मा की नींदें उड़ा दी हैं। कहा है कि अब जितने भी जजों को प्रमोशन दिए गए हैं उन सब पर तत्काल रोक लगाइए। आदेश पर तत्काल रोक लगा दी गई है। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, न्यूज 24 ने इंफॉर्मेशन दिया है। राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज समेत 68 जजों के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। यह रोक सिर्फ इस बात के लिए लगे हैं क्योंकि गुजरात सरकार ने अपने फेवरेट जजों को प्रमोशन देने के लिए तमाम क्राइटेरिया का उल्लंघन कर दिया और यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था। गुजरात सरकार के लीगल डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी ने ही मोर्चा खोल दिया था इन जजों के खिलाफ। याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। दुष्यंत दबे वहां पर खुद केस लड़ रहे थे और देखिए, जैसे जैसे इस मामले में सुनवाई आगे बढ़ी, फैसले की घड़ी भी आई। केस का निस्तारण तो नहीं हुआ, लेकिन तत्काल आदेश दिया गया कि जो भी प्रमोशन का नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसे रोक लगाइए। जो भी जज प्रमोट होकर कहीं और ज्वाइन करने चले गए थे उन्हें तत्काल डिमोट किया गया और वापस उन्हें वही भेज दिया गया जहां पर वो पहले से नौकरी कर रहे थे। मतलब जज साहब भी प्रमोशन पाने के लिए इन सब हथकंडों का प्रयोग करने लगते हैं, सरकार की गलत नीतियों में भी शामिल हो जाते हैं। क्या यह उचित है? राहुल गांधी को सजा सुनाकर हरीश हसमुख भाई खूब चर्चा में आए थे। लोग कहने भी लगे कि इन्हें जिस तरीके से ताबड़तोड़ प्रमोशन दिए गए हैं वो तो एक गिफ्ट है, क्योंकि राहुल गांधी पर फैसला देना हर किसी के बूते का तो नहीं है। वैसे भी गुजरात की तमाम अदालतों में, चाहे वो हरीश हसमुख भाई वर्मा की अदालत हो या फिर अलग अलग अदालत हो, सेशंस कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जहां भी राहुल गांधी का मामला पहुंचा वहां कहीं न कहीं तमाम जज भाजपा सरकार से प्रभावित थे। वैसे भी गुजरात की किसी भी अदालत ने राहुल गांधी के हक में अब तक फैसला नहीं दिया है। ऐसा आरोप लगता है कि जितने भी जज हैं वह कहीं ना कहीं भाजपा सरकार से प्रभावित नजर आते हैं, चाहे वो हरीश हसमुख भाई वर्मा हो या फिर रॉबिन मोगेरा हो या फिर जस्टिस हेमंत प्रक्षक हो। तीनों अलग अलग अदालतों में थे, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट, दूसरे गुजरात सेशंस कोर्ट में और तीसरे गुजरात हाई कोर्ट में। इन सब का भाजपा से कनेक्शन भी बताया गया और फिर देश की जनता ने कहा कहीं ना कहीं ये सब प्रभावित नजर आते हैं। हालांकि अब 68 जजों को जो प्रमोशन दिया गया, इस प्रमोशन में बहुत बड़ा खेल हुआ। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्या निर्णय दिए गए और क्या जज साहब ने कहा, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जनसत्ता ने अपने हेडलाइन में लिखा, गुजरात के 68 न्यायिक अफसरों के जिला जज कैडर में प्रमोशन पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने दिया पुराने पद पर वापस भेजने का आदेश। खबर में क्या जानकारी दी गई है, जरा समझिए कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति MR शाह ने कहा कि यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि गुजरात के भर्ती नियमों के अनुसार प्रमोशन की क्राइटेरिया योग्यता सह वरिष्ठता और सुटेबिलिटी टेस्ट है। ऐसे में हम संतुष्ट हैं कि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लंघन करता है। जस्टिस शाह ने आगे कहा,
हालांकि हम इस याचिका का निस्तारण चाहते थे, लेकिन एडवोकेट दुष्यंत दवे नहीं चाहते हैं कि हम याचिका को डिस्पोज करें। अब फिर देखिए इन्होंने अपने फैसले पर क्या कहा। जस्टिस शाह ने आगे कहा, क्योंकि राज्य सरकार ने अधिकारियों को प्रमोट करने का निर्णय ले लिया है, ऐसे में हम इस प्रमोशन लिस्ट को लागू करने पर रोक लगाते हैं। जिन जजों को प्रमोट किया गया है उन्हें उनके मूल पदों पर वापस भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि स्टे ऑर्डर उन लोगों तक ही सीमित रहेगा जिनका नाम पहली 68 लोगों की प्रमोशन वाली सूची में नहीं है। यानी कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाने वाले जज हरीश हसमुख भाई वर्मा अब चक्कर में पड़ गए। बोरिया बिस्तर समेट के गए थे राजकोट ज्वाइन करने के लिए कि वो तो प्रमोट हो गए, लेकिन ताबड़तोड़ प्रमोशन पाएंगे और राहुल गांधी के मामले में सजा सुनाएंगे, सुर्खियां बटोरेंगे, तो निश्चित तौर पर उनके पुराने फाइल खुलेंगे ही। ये खुद अंडर सेक्रेटरी गुजरात सरकार में काम कर चुके थे, लीगल सेक्रेटरी थे हरीश हसमुख भाई वर्मा। प्रमोशन ऐसा मिला कि ताबड़तोड़ मिलता ही चला गया, और जब अब इनके प्रमोशन की जांच की गई तो पता चला इन्हें तो कम नंबर था, फिर भी प्रमोट हो गए। तो कहीं ना कहीं यह जो आरोप लगा कि राहुल गांधी को सजा सुनाने के एवज में ही इन्हें इस तरीके से पदोन्नति का गिफ्ट मिला है, तो सारा चिट्ठा खुल गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत माना और सुप्रीम कोर्ट के ही निर्णय का यह उल्लंघन भी बताया गया। इसलिए अब हरीश हसमुख भाई वर्मा क्या करेंगे, उनकी तो किरकिरी हो रही है। अब जज साहब तो इस मामले में घिर गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी के मामले में अभी भी फैसले की घड़ी बाकी है। इंतजार किया जा रहा है कि मानहानि केस में यानी मोदी सरनेम केस में क्या राहुल गांधी को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि बाकी जितने भी जज हैं सब ने तो यही कहा है कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। मानहानि का केस इतना बड़ा है कि इसमें इनकी सजा कम भी नहीं की जा सकती है। जरा सोच लीजिए कि राहुल गांधी को लेकर इन लोगों के मन में कैसी पूर्वाग्रह, कैसी भावना है। इस मामले में अभी और सुनवाई होगी, क्योंकि जज साहब ने कहा कि दुष्यंत दवे के आग्रह पर हम इस केस का निस्तारण अभी नहीं कर रहे हैं। 8 अगस्त को इस मामले की जो फाइल है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेजी जाएगी और वो फिर तय करेंगे कि यह केस किस बेंच के पास जाएगा। यानी कि 8 अगस्त को ही फाइनल हियरिंग के लिए ही इसे लिस्ट किया जाएगा। विवाद क्या है, हम आपको इस मामले में सबसे ज्यादा अपडेट दे रहे हैं, कभी भी कोई मौका नहीं छोड़े हैं, तो यहां भी आपको बता देते हैं, रिमाइंड करा देते हैं कि विवाद क्या था। जनसत्ता ने जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार के ही 2 अफसरों रवि कुमार मेहता और सचिन प्रताप राय मेहता, जिसे हमने लीगल सेक्रेटरी कहा, इन लोगों ने ही याचिका दायर की थी। दोनों सीनियर सिविल जज कैडर के अफसर हैं और खुद 65% प्रमोशन कोटा के लिए हुई परीक्षा में शामिल हुए थे। रवि कुमार मेहता गुजरात सरकार के लीगल डिपार्टमेंट में अंडर सेक्रेटरी हैं, तो वहीं सचिन प्रताप राय मेहता गुजरात स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। इन दोनों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भी गंभीरता दिखाई और राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज हरीश हसमुख भाई वर्मा समेत 68 जजों के प्रमोशन पर तत्काल रोक लगा दी गई है। और इस फैसले का स्वागत पूरे देश में किया जा रहा है, क्योंकि जजों के ऊपर अगर इस तरीके के आरोप लगने लगेंगे, जो सरकार के गिफ्ट को खुले दिल से स्वीकार करने लगेंगे, तो फिर मामला दूर तक तो पहुंचेगा ही। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए हाईकोर्ट ने क्या क्राइटेरिया रखी थी और इन लोगों ने क्या किया। गुजरात हाईकोर्ट ने जिला जज कैडर में 65% प्रमोशन कोटा के लिए जो मानक तय किया है, उसमें साफ लिखा है कि सीनियर सिविल जज से डिस्ट्रिक्ट जज कैडर में प्रमोशन का आधार सुटेबिलिटी टेस्ट और मेरिट कम सीनियरिटी होगा। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ सीनियरिटी के आधार पर इन लोगों को प्रमोट कर दिया गया और मेरिट कम सीनियरिटी की प्रक्रिया को ताक पर रख दिया गया। मतलब साफ है कि गुजरात सरकार के लीगल डिपार्टमेंट ने, कानून विभाग ने अपने मनमर्जी से पसंदीदा जजों को प्रमोट करने का काम किया, जिसके बाद यह बवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कई लोगों ने ट्वीट किए। अशोक सहरावत, इन्होंने लिखा कि यह सुप्रीम कोर्ट का सराहनीय निर्णय है, यह निर्णय आवश्यक है। यह देखा गया है कि कुछ जजों का प्रमोशन संदेह निर्माण करता है। वहीं प्रतीक पटेल ने इसी मामले का इंफॉर्मेशन शेयर किया कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा देने वाले गुजरात के जज हसमुख भाई वर्मा सहित 68 जजों को सुप्रीम कोर्ट ने डिमोट कर दिया। कहा प्रोन्नति अवैध है, पुराने पोस्ट पर ज्वाइन करें। बाप रे, इतनी बेइज्जती। इसे सिर्फ बेइज्जती ही मत कहिए, यह बहुत बड़ा मामला है कि कैसे कानून व्यवस्था
और जुडिशरी सबको ताक पर रखने की कोशिश भाजपा सरकार में हो रही है। क्या हमारे देश में जुडिशरी, जांच एजेंसी, प्रशासनिक व्यवस्था, सत्ता हर कोई कंप्रोमाइज हो रखी है? तभी तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पद से रिटायर होने वाले जस्टिस रंजन गोगोई राज्यसभा का पद ठुकरा नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ एक जज साहब रिटायर होने के बाद राज्यपाल बनने का लोभ छोड़ नहीं पाए। एक और जज साहब थे जिन्होंने एनएचआरसी का चेयरमैन बनना ज्यादा मुनासिब समझा और उन पर तो यह आरोप लग गया कि उन्होंने जाते जाते गौतम अडानी को 8,500 करोड़ का फायदा करा दिया। इसके अलावा गौतम अडानी के तमाम केस उन्हीं के पास पहुंचते थे और हर मामले में गौतम अडानी को क्लीन चिट भी मिलता था और उनके हक में ही फैसला होता था। तो शुरू से लेकर चाहे वो मजिस्ट्रेट की अदालत हो या फिर सुप्रीम कोर्ट तक का मामला हो, जो जज सत्ता के करीब आना चाहते हैं, सत्ता के हक में फैसला सुनाते हैं, तो आने वाले समय में उन्हें बड़े बड़े तोहफे मिलते हैं और यह तोहफे ये लोग स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज दिया है कि अगर सत्ता से प्रभावित होकर कोई जज फैसला करने लगेंगे और वो गिफ्ट लेने के लालच में रहेंगे तो उनका अंजाम यही होगा कि जज की बदनामी होगी, जज प्रमोट होकर फिर डिमोट भी होंगे। और इस तरीके से देखा जाए कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं थोड़ी राहत तो जरूर मिली होगी। कर्नाटक के कोलार में ही उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर जो टिप्पणी की थी, एक विपक्ष के नेता के तौर पर की थी, उन्होंने स्पेसिफिक होकर कुछ मोदी सरनेम वालों के नाम भी गिनाए थे और उन्हीं के इर्द गिर्द अपनी बातें रखने की कोशिश की थी, लेकिन इसे अलग दिशा में मोड़ दिया गया। कहा गया कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समाज का ही अपमान कर दिया। मामला कर्नाटक के कोलार में हुआ और कष्ट पटना में सुशील मोदी और गुजरात में विधायक पूर्णेश मोदी को हुआ। फिर देखिए 4 साल बाद फाइल खोलकर राहुल गांधी को सजा सुना दी गई है, लेकिन जनता की अदालत में राहुल गांधी पास हो गए। कर्नाटक के कोलार में मोदी सरनेम विवाद हुआ तो कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस की सरकार वहां बना दी है। इनकी सांसदी छीनी गई थी, इन राहुल गांधी ने भाजपाइयों से पूरा स्टेट छीन लिया है। और वहीं दूसरी तरफ जो जज साहब ने सबसे पहले राहुल गांधी को 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई थी, उनके प्रमोशन पर ही रोक लगा दी गई है। तो ऐसे में राहुल गांधी के लिए यह बहुत ही अच्छी खबर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।